देश दुनिया के समस्त बुद्धिजीवी सज्जनों को सशक्त नमन है। खासकर हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री साहब जी को नमन है। दोस्तों को जय भीम और बच्चों को दुलार प्यार। जय मानव समाज। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 73 544 65 591 है। दोस्तों, आज का जो मेरा मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का, उससे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज मनुस्मृति दहन दिवस है, जो आज के ही दिन हमारे देश के बुद्धिजीवी ज्ञानियों ने, विद्वानों ने 25 दिसंबर 1927 को दहन किए थे। जिस तरह रावण दहन दिवस हमारे देश में कुछ लोगों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार मनुस्मृति दहन और रावण दहन में काफ़ी मतभेद है। जो कि मनुस्मृति में असाइंटिफिक तथा अमानवीय रूप से कुछ लोगों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत देश के भोली भाली जनता को और समस्त महिलाओं को शोषण, अन्याय, अत्याचार और सर्व अधिकार से वंचित करने के लिए मनुस्मृति में विधान बनाई गई थी, जिस कारण सार्वजनिक रूप से आज के दिन मनुस्मृति दहन की गई थी। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। दोनों के बीच में अंतर के बारे में हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज से 4-5 दिन पहले राज्यसभा में इस देश के कहना चाहिए सर्वश्रेष्ठ पद पर, जिम्मेवार पद पर, मर्यादित पद पर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होकर, हम समझते हैं कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को ही एक सर्वश्रेष्ठ पद देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर बैठाया जाता है, ताकि देश की जनता को देश की सुरक्षा के लिए, हर तरह से उनकी सुरक्षा सुविधा के लिए वो तत्पर होते हैं। जो कि आज से 4-5 दिन पहले राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी के द्वारा देश के संविधान निर्माता बाबा साहब के ऊपर असाइंटिफिक रूप से और अमानवीय, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का कोशिश किए थे। मैं कहूँगा कोशिश किए थे। अब आप लोग समझेंगे कि ये कोशिश किया गया था कि सोची समझी उनकी जुबान से बातें निकल गई थी। दोस्तों, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई कि अंबेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गई है। इतना नाम यदि भगवान को लिया जाता तो 7 जन्म तक स्वर्ग चले गए होते। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बातें हैं। और मैं अपनी टूटी फूटी शब्दों में मैं रखने का कोशिश करूंगा। हालांकि हमारे पास सुविधा की कमी है और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपने ही द्वारा लिख लिया हूं
और मैं इस बात को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाना या और अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझना। मैं चाहता हूं कि हमसे यदि कोई विचार अच्छे किसी को मिल रहा हो तो हमें उस पर सहभागिता बननी चाहिए। ये इस प्रकार से सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये मेरा मानना है। दोस्तों, जब देश के सर्वश्रेष्ठ, ये इस बात को समझना है, जब देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर गृह मंत्री जी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा ऐसी बातें बोली जाती है या ऐसे लोगों के द्वारा बोला जाए तो क्या इस देश का विकास हो सकता है या देश के लोगों की, हमारे जैसे अनभिज्ञ लोगों को क्या मानसिक विकास हो सकती है? यदि एक नॉर्मल व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति इस प्रकार से बोले होते तो माना जाता कि उन्हें कुछ भी पता नहीं थी, इसलिए इन्होंने ऐसी बात बोली है। फिर भी एक सवाल इस तरह बनती है कि आखिर इस तरह की बातें जुबान पर कैसे आती है? इससे स्पष्ट होता है कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी या उनका ऐसा कोई सोर्सेस होगी जिसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ऐसी विचारधारा की बातों के आधार पर, इस ऐसी विचारधाराओं के आधार पर इसे जो सर्वश्रेष्ठ अपना संस्कृति मानते हैं। दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस देश में जगह जगह पर गौशाला, गोठान बनाई जा रही है और बनाई भी गई है। और वह भूमि किसकी होती है? खासकर पहले मैं अपने वीडियो में कुछ बातें रखने का कोशिश किया है, उसको देख लीजिएगा। उस गौशाला के सामने बोर्ड पर बाकायदे लिखी होती है कि गाय विश्व माता है। थोड़ा सा तर्क लगाइए दोस्तों कि यदि गाय माता है और वो भी विश्व की माता है, तो सबसे पहले बात यह है कि यदि गाय माता है तो बैल भी पिता होना चाहिए। जबकि मेरा मानना है कि किसी अन्य देश में या किसी अन्य देश के लोग इतना मूर्ख नहीं होंगे कि किसी जानवर को माता या पिता मानेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कि किसी को इस बात से चोट लगेगी तो, लेकिन वे लोग जिन्होंने समरसता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं और अपने को ज्ञानी मानते हैं, जो लोग इस देश की भोली भाली गरीब, मजबूर, लाचार जनता के ऊपर जातिवाद, धर्मवाद और छुआछूत, छोटा बड़ा, ऊंच नीच भेदभाव को जहर दिमाग में ऐसी घोल दी गई है कि लोगों के दिमाग से जल्दी आज तक नहीं जा पा रही है। मैं एक सीधा माननीय गृह मंत्री महोदय जी के उन्हें नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो एक तरह से स्वर्ग की बात कही गई है उस आधार पर मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहूँगा। जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था में, जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था में भी कैटेगरी बना दी गई, यानी छोटा बड़ा, उच्च नीच की एक कंडीशन पैदा किया गया।
और सबसे आश्चर्य की बातें इन्होंने बताई कि किसी ने मुंह से पैदा लिया, किसी ने भुजा से, किसी ने कमर से या जंघा से या पैर से। दोस्तों, किसी ने पैर से, भुजा से, जंघा से पैदा लिया। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी बातों को झलकाना चाहूँगा क्योंकि हमसे आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इन्होंने कैटेगरी वर्ण व्यवस्था बनाई तो बनाई, कैटेगरी वर्ण व्यवस्था में भी लागू कर दिया। जो पैर से जो जन्म लेंगे वो अछूत होंगे। उसके अलावा भी जो दलित होंगे उनकी छाया पर पड़ने पर बड़े जाति को, ऊंची जाति को, या वो उन्होंने अपवित्र हो जाएंगे। यही मानसिकता इनकी दिमाग में आज भी है। ये मेरा मानना है कि ऐसी मानसिकता जो बाबा साहब के ऊपर जो कही गई है, ऐसी मानसिकता यही आज इस हमारे देश में ऐसी बहुत ऐसे घटनाओं के द्वारा ये झलक रही है, स्पष्ट है। जिसमें बाबा साहब को सोच समझकर अपमानजनक बातें कही गई है, इस तरह आज वर्तमान में भी दलित पर तथा एसटी एससी ओबीसी पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। इससे हम सबको समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसी मानसिकता है या नहीं। दोस्तों, इन्होंने वर्ण व्यवस्था तो बनाई, फिर भी इन्होंने संतुष्ट नहीं हुआ। इन्होंने कई हजार जाति बना दी। कई हजार जाति बनाने के बावजूद भी इसमें भी संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने जाति में भी छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव पैदा कर दी। आज हम लोग एसटी एससी ओबीसी के बीच में हम लोग एक साथ, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं हमारे गांव में भी, आप सामाजिक रूप से एक चमार खरवार के साथ नहीं बैठ के खा सकता है। सामाजिक तौर पर एक यादव जो है एससी परिवार के साथ नहीं खा सकते हैं। एक बहुत बड़ी दबाव बनी हुई है। यदि कोई सज्जन खिला भी दे साथ में बैठा करके तो उनको जात से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऐसी घटिया मानसिकता ये इनकी है। दोस्तों, जाति बनाने के बाद भी इन्होंने संतुष्ट नहीं रहा। उसमें जाति में भी हर जाति में 7-7 कुरी बना दिए, 7 कुरी बना दिए, और उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो कुरी में भी छोटा बड़ा पैदा इन्होंने किया। यदि एससी परिवार का एक एससी परिवार का जाति है तो उसमें भी 7 कुरी में एक जाति होने के बावजूद भी अपने ही जाति में छोटा वाला कुरी बड़ा वाला कुरी में साथ शादी नहीं कर सकता है। ये कितनी घटिया मानसिकता है। और इसी कारण से मैं समझता हूं कि आज हम सबके बीच में घर से लेकर के पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से भी हम सब एक साथ सम्मिलित नहीं है, सामंजस्यता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार में, जिस समाज में ऐसी घटिया मानसिकता सोच जो बनी रहेगी तो क्या पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या विकास हो सकती है। ये उच्च नीच भेदभाव, छोटा बड़ा का तो मानसिकता तो बना ही रहेगा। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ हमारे
जो स्वर्ण जाति के लोग होते हैं उनका ये तो सब दिन मानते आए हैं कि ये जो कहेंगे वो सही कहेंगे। अब दोस्तों इन सारी बातों को, इन सारी नियमों को बनाने का जो भी इन्होंने किया, बनाया, उसके बावजूद भी, हाँ एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो भी जाति वर्ण व्यवस्था आगे पीछे जो बनी है, मैं हालांकि इस बात को आगे या पीछे कर रहूँगा, लेकिन ये स्पष्ट है, उससे ही वो संतुष्ट नहीं हुए तो कई कुप्रथाएं बना दी, कई कुप्रथाएं बना दी। जैसे सभी प्रथाओं को नाम लेना हमारे जैसे अनभिज्ञ व्यक्ति की बस की बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ गिना दे रहा हूँ नाम आप लोग को। जैसे बहुविवाह, बहुविवाह में समझ सकते हैं कि पहले एक मर्द जो है, एक पति जो है कई पत्नियां रख सकते, तो उससे भी महिला प्रताड़ित होते थे और पैर की जूती समझी जाती थी महिलाओं को। ये मैं रखूंगा बात थोड़ा सा संक्षिप्त में। ये बहुविवाह, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, डाकन प्रथा, बलि प्रथा, बेगारी प्रथा, देवदासी प्रथा, नरबली प्रथा, शिशु वध प्रथा, चरक पूजा प्रथा, गंगादान प्रथा, निवेक प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा। जो आज शुद्धिकरण जो प्रथा है, आज दहेज प्रथा है, बहुत सारे ऐसी प्रथाएं कि जो आज बरकरार है, चल रही है समाज में। इसीलिए जो ये बाबा साहब, बुद्ध जी, ये जितने भी संत महापुरुष जो थे ये इस बात को नहीं मानते थे। जो हमारे ये मानव में ही ये एक नुकसानदायक थी जो तत्व ऐसी फैलाई गई थी, इसलिए ऐसी चीज़ को नहीं मानते थे। इसीलिए बाबा साहब को या संत महापुरुषों को जो है ऐसे कही जाती है, अपमान की जाती है। गंगादान प्रथा, नियोग प्रथा, शुद्धिकरण की बात जो है, फिर से मैं कहा, ये शुद्धिकरण प्रथा जो आज महामहिम राष्ट्रपति, इस देश के सबसे बड़ी पद पर राष्ट्रपति की पद होती है, जो उनकी द्रौपदी मुर्मू जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को जो है शुद्धिकरण की गई। ये कैसी घटिया मानसिकता है। इसके बाद जमींदारी प्रथा, अब लिंग पूजा प्रथा, योनि पूजा प्रथा, ये प्रदा प्रथा यानी घूंघट प्रथा, इस प्रकार से सैकड़ों प्रथाएं हैं। जिस देश में लिंग की पूजा हो, लिंग की प्रथा चलती है, जिस देश में योनि की पूजा हो, तो पढ़ने लिखने की फिर मतलब क्या हुआ, शिक्षित होने का मतलब क्या हुआ। फिर संवैधानिक प्रतिबंध है दहेज प्रथा के चलते, कई जो है घटनाएं हो रही है। मैं अगले वीडियो में, पहले वाला वीडियो में जो मैं कुछ बातें रखा हूं, इस तरह से सैकड़ों प्रथाएं हैं। और इसमें प्रथाओं के बारे में जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि महिलाओं के साथ और जो भोली भाली जो जनता थी उनके साथ कैसी इनकी अत्याचार किया गया था। इन्होंने इस प्रकार से सारे नियमों को लागू किया, जिसमें हम लोग कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं, आप लोगों के सामने रख देते हैं। अच्छे भोजन नहीं कर सकते थे, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, अपने से ऊंची जाति के सामने चल नहीं सकते थे। एक साथ बैठने की बात तो दूर की बात है, ऊंची जाति के ऊपर छाया पड़ने पर वे लोग अपवित्र हो जाते थे। महिलाओं को पैर की जूती समझी जाती थी। एक मूलाक्रम प्रथा चलाई जाती थी, स्तन खुला रखने की प्रथा चलाई थी। ऐसी घटिया नियम चलाए थे इन लोगों ने। दोस्तों, इस तरह
कई तरह के शोषण, अन्याय, अत्याचार करने की बाकायदा इन्होंने नियम बनाकर कई हजारों साल से, कई सैकड़ों साल से इस देशवासियों पर राज करते थे और आज भी राज कर रहे हैं। बावजूद भी बाबा साहब को गाली देते हैं, अपमान करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बाबा साहब ने इस देश के समाज की दुर्दशा को देखकर, और बाबा साहब के पहले भी बुद्ध जी, पेरियार जी और आदि बुद्धिजीवी संत महापुरुषों ने इस तरह से इस समाज की ऐसी दुर्दशा को देखकर काफ़ी समय से लंबे समय तक रात दिन संघर्ष किया इन्होंने। इस तरह बाबा साहब ने भी अपने त्याग और बलिदान देकर देश की समस्त जनता की हित और अधिकार के लिए लिखित रूप में 26 जनवरी 1950 को संविधान दिए, जिसमें जिस संविधान में सर्व अन्याय अत्याचार से मुक्ति के लिए नियम तो बनाए ही, साथ साथ विशेष अधिकार जो लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आदि रूप से पिछड़े हुए समाज को लेवल में लाने के लिए भी आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया। जो कुछ लोग आज आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हैं, जबकि एक सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज को एक लेवल में लाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई। कुछ गद्दारों ने इसको अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिए, और जिन महिलाओं को पैर की जूती समझी जाती थी उनके लिए हिंदू कोड बिल के अनुसार महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। बाबा साहब के द्वारा हिंदू कोड बिल जो लागू किया गया, बनाया गया संविधान में, उसके द्वारा महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया, और यहाँ तक कि नौकरी करने वाली महिलाओं को प्रसूति अवकाश का भी उन्होंने अधिकार दिया। दोस्तों, सोचने की और समझने की बात है कि बाबा साहब ने तो सभी में थे और जिसे शोषित पीड़ित समाज के सर्व अन्याय अत्याचारों से मुक्ति करके सर्व अधिकार दिए, और इसके अलावे बाबा साहब ने सभी जीव जंतु को तथा वातावरण, परिवार व पर्यावरण को संतुलित रहने के लिए पेड़ पौधे, धरती, हवा, पानी का भी संवैधानिक ख्याल रखे। समझिएगा कि भगवान आखिर, यदि हमारे माननीय मंत्री महोदय जी यदि बोले हैं तो भगवान कौन है, कौन हो सकते हैं। अब इस बात को समझिएगा। यहाँ तक कि देवताओं को भी रहने के लिए उन्होंने जगह दिया, मंदिर, मस्जिद आदि के नाम पर। लेकिन जिस देवी देवता और भगवान के नाम पर शोषण, अत्याचार लोगों के ऊपर करने पर, भूखे नंगे रहने पर, हत्या मर्डर होने पर, देश के ऊपर आतंकी करने पर, विशेष बीमारी फैलने पर, और महिलाएं के ऊपर कई प्रथाएं चलाने पर, समझिएगा, मैं पहले प्रथाओं के बारे में बता चुका हूं। प्रथाओं के आधार पर महिलाओं को सताए जाने पर उस समय भगवान कहाँ जाते थे, और आज भी ऐसा हो रही है तो भगवान कहाँ जाते हैं? उत्तर आप खुद से निकालें। अब बताएं कि हम सभी का भगवान रूपी डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं या नहीं। इसलिए बाबा साहब को किसी जाति, धर्म और किसी व्यक्तिगत तरीके से जोड़कर ना देखें। दोस्तों, आप हम सभी के लिए बाबा साहब भगवान नहीं बल्कि देवता रूपी दिखाई देंगे, और देते भी हैं, क्योंकि देवता का मतलब होता है जो देता हो, वे ही देवता होते हैं। भगवान, देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में पूजा पाठ, व्रत, त्योहारों में हम सभी से लिया जाता है हम लोगों से दान, दक्षिणा आदि आदि, जिन्हें हम देवता कह सकते हैं। जो लेता है वो देवता हो ही नहीं सकता। इस तरह हम सभी और हमारे कई पीढ़ियों से
भगवान देवी देवता के नाम पर हम सभी लोग आज तक देते आ रहे हैं, फिर भी इस देश की समस्त देशवासियों को देवी देवताओं या भगवान से कुछ नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला। जो भी मिला आज हमारे बाबा साहब के त्याग और बलिदान तथा संघर्षों के बदौलत मिला है। यहाँ तक कि श्रीमान केंद्रीय गृह मंत्री साहब जी को भी जो पद पर हैं बाबा साहब के संवैधानिक रूप से वह पद पर हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अंतिम छड़ी में कि महोदय जी, यदि आप आंतरिक मन से झांक कर देखिए कि आप बाबा साहब को कद्र किए हैं या नहीं। यदि कद्र किए होते तो आपसे पहले ही आप देशवासियों से आप क्षमा मांग लिए होते। वहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति लोग थे, मंत्री लोग थे, उनके समक्ष ही आप कहते कि भूल से हमारी जुबान से बातें जो निकल गई है तो इस पर क्षमा कर देना चाहिए। गलती हर किसी से हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को पुनः मैं समस्त इस देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से घटिया मानसिकता से दूर होइए, अंधविश्वास पाखंड से दूर होइए, तभी आपके दिमाग में असली चीज, असली विचारधारा का विकास होगी, तभी इस देश का विकास हो सकता है। पुनः सभी को जय भीम, जय मानव समाज। धन्यवाद।